सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा उपखंड के निकटवर्ती हुरदा में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय JNV में रविवार को पूर्व छात्रों का अनोखा संगम देखने को मिला। एलुमनी मीट में विद्यालय में पढ़कर गए कई पूर्व छात्र छात्रों ने अपने विद्यार्थी समय को याद करते हुए भावुक दिखे। वर्तमान में विद्यालय की प्राचार्य सुचिता गुप्ता ने एलुमनी मीट में विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया। विद्यार्थियों ने अपने जीवन के अनुभव सुनाए। विद्या अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों को याद किया। स्नेह एलुमनी मीट के मुख्य अतिथि डा दिनेश कुमार जांगिड़ाई RS एडिशनल कमिश्नर कस्टम एंड GST नई दिल्ली। विशिष्ट अतिथि शिवहरी निदेशक क्रिएटिव ब्रेन एकेडमी नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र रहे एडवोकेट SP सिंह राठौड़ अध्यक्ष बार एसोसिएशन चित्तौड़गढ़ ने दीप प्रज्वलित समारोह की शुरुआत की। स्वागत की कड़ी में सभी आगंतुक अतिथियों का स्नेह अध्यक्ष मानवेंद्र कुमावत वरिष्ठ पूर्व छात्रों ने साफा बंधवाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिनंदन किया। स्नेह एलुमनी महाचिव महावीर प्रसाद सुथार ने बताया कि पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। सुचिता गुप्ता ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट बताई। प्रतिभावान छात्रा छात्राओं को एलुमनी द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया। एलुमनी मीट में हेमराज लखारा संरक्षक पूर्व ऊर्जा अध्यक्ष धर्मेश वैष्णव रामस्वरूप चौधरी उपाध्यक्ष एडवोकेट राजू डीड विधिक सलाहकार दयाचंद सरवा कैलाश जिनगर रामप्रसाद जाट जगदीश शक्तावत सत्यनारायण माली डा आशीष अजमेरा डा दिनेश शर्मा डा दिनेश रवि शर्मा डा शून्य ललित माली डॉक्टर कमलेश सिखवाल RTO इंस्पेक्टर राघवेंद्र राणावत सुमेर सिंह काशीराम प्रभु मीना तिलोक मीना प्रभु प्रजापत सुरेंद्र जाट ओम प्रकाश साहू मेजर यशवंत सुनील धाकड़ सुनीता मीना सुनीता प्रजापत राधा जाट आदि छात्र छात्राओं सहित सैकड़ों स्नेह एलुमनी के पूर्व छात्र मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित भीलवाड़ा जिले का एकमात्र जवाहर नवोदय विद्यालय वर्ष 1987 से हुरदा में संचालित है। अपने गौरवशाली 38 वर्ष के दौरान विद्यालय से कई हजारों छात्र छात्राओं ने यहां अध्ययन कर शिक्षा ग्रहण की। कई पूर्व विद्यार्थी उच्च पदों पर वर्तमान में आसीन है। एलुमनी सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जवाहर नवोदय विद्यालय अपनी खास विशेषताओं के लिए माना जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोपरि है। नवोदय विद्यालय आवासीय है। छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाती है, जो छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती है। नवोदय विद्यालय में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। प्रवेश के लिए एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। छात्रों को आवास और भोजन की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। नवोदय विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ ही पाठ्येतर गतिविधियों जैसे कि खेल, संगीत, कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाता है। समय समय पर विद्यालय में कई आयोजन कर विशेषज्ञों द्वारा उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है। नवोदय विद्यालय में अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम होती है, जो छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध है, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। नवोदय विद्यालय में छात्रों को राष्ट्रीय एकता और समरसता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे वे देश के विकास में योगदान कर सकें। वहीं सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित न हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसके लिए विद्यार्थी की लगन और मेहनत से ही इसमें प्रवेश प्राप्त कर सकता है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को प्रवेश के लिए जरूरी चयन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। चयनित विद्यार्थी को प्रवेश के बाद विद्यालय में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय विभाग द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें आवास, भोजन, पुस्तकें, गणवेश आदि व्यवस्थाएं होती है। जानकारी के अनुसार पूरे देश के प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष कक्षा 6 व 9 में चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयनित छात्र छात्रा को प्रवेश मिलता है। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा जिले का एकमात्र जवाहर नवोदय विद्यालय हुरदा में स्थित है। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के जिला कलेक्टर वर्तमान में जसमीत सिंह संधू चेयरमैन है। देखते रहिएगा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर समाचार। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें समाचार। किसने क्या कहा। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत नवोदय विद्यालय हुरदा में। बेटा तालियां बजती रहनी चाहिए। आपके बड़े भाई और बहन
स्वागत। इसके अतिरिक्त सभी भूतपूर्व छात्र छात्राएं जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सबका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके समक्ष नवोदय विद्यालय हुरडा की सत्र 2025-26 की जो उपलब्धियां रही हैं अभी तक की, वो साझा करना चाहूंगी आपके समक्ष। विगत कुछ महीनों में विद्यालय में कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बीएमसी बैठक हुई, जिसमें जिलाधीश महोदय ने विद्यालय की विभिन्न समस्याओं से परिचित होकर उन्हें हल करवाने का आश्वासन दिया। अति प्रसन्नता की बात यह है कि विद्यालय में मीठे पानी की जो समस्या थी, तो चंबल का जो पानी है वो उन्होंने 50,000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से सप्लाई करवाना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस संदर्भ में मैं आपको सभी बच्चों को भी मैं ये बताना चाहूंगी कि पानी चूंकि जीवन का आधार है, हम कहते भी हैं कि जल है तो कल है, तो पीने के पानी के लिए हमारे विद्यालय द्वारा सालाना 7,20,000 रुपया खर्च किया जा रहा था। तो अब चूंकि 50,000 लीटर प्रतिदिन जो पानी मिल रहा है, उसके कारण जो 2 टैंकर प्रतिदिन आते थे उनको घटाकर 1 टैंकर प्रतिदिन कर दिया गया है। और आने वाले कुछ दिनों में हम पूरी सप्लाई पीएचडी गुलाबपुरा पीएचडी हुरडा से हमारे को पूरी सप्लाई हो जाएगी और हमारे बच्चों को पीने का चंबल का पानी बहुत बेहतर तरीके से मिल पाएगा। प्रिंसिपल मैडम को भिजवा दूंगा। या लाइब्रेरी में जब भी आप जाएं, आप देखें, और अगर लाइब्रेरी अच्छी लाइब्रेरी है तो सभी लोग कम से कम 1 घंटा उसमें अपना समय व्यतीत करें। मैं जब लाइब्रेरी में पूछा नवोदय में था, एक किताब ऐसी नहीं थी नवोदय लाइब्रेरी की जो मैंने देखी नहीं थी। जब किसी किताब की जरूरत पड़ती थी लाइब्रेरी को नहीं मिलती, मुझे बीच पीरियड में से बुलाते, दिनेश ये किताब प्रिंसिपल साहब को चाहिए या गुरु जी को चाहिए देना। मुझे पता नहीं क्या था, उसको ये ध्यान नहीं था कि किताब कौन सी। मैं सीधा मेरा हाथ वहीं जाता, उसी रेंज में जाता, वो किताब निकलती है। इतना मतलब जो है मैंने उस वक्त जो है किताबें पढ़ी थी और गुरुजनों से सीखा था, बातें करता था। उसी का परिणाम है कि मैं 8वीं नंबर से लिखना शुरू कर दिया। जब स्कूल में था तब बाल में, चंपक में, लंदन में मेरी कविताएं कहानियां छपती थी। तो उससे जो एक अभिरुचि जो पैदा हुई वो नवोदय का देर है, उसी का माहौल है। प्रिंसिपल मैम बता रही थी कि सर अभी आपने मेरे मन की बात कही। ये उनके या मेरे मन की बात नहीं है, ये सभी गुरुजनों के मन की बात है, सभी माँ बाप के मन की बात है और उस हर शख्स के मन की बात है जो आपका भला चाहता है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि जीवन में खूब तरक्की करें, खूब मेहनत करें, अनुशासन के साथ रहें और बड़ा आनंद लेते हुए जीवन को जिए। एक ही जीवन है, हरदम ये भी नहीं है कि आप सारी चीजें छोड़ दें। भगवान जो है बार बार जीवन नहीं देता। एक मुझे बात याद आ रही है, यहूदियों की किताब है तालमुद, क्या नाम है? तालमुद। उस किताब में एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, बहुत प्यारी। वो कहता है कि भगवान तुम्हारी गलतियों का हिसाब लेने के लिए नहीं बैठा है, इतना फ्री नहीं है कि तुम क्या गलतियां करोगे उसकी वो सजा देगा। कोई माँ बाप अपने बच्चे की डायरी में गलतियां लिखता है क्या? लिखता है कि तुमने बचपन में ये गलती की थी, अब थप्पड़ पड़ेगा? कोई नहीं लिखता। भगवान भी अपना सबसे बड़ा माँ बाप है, कोई गलती को रिकॉर्ड में नहीं रखता। लेकिन उसको कब दुख होता है? वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें जीवन जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए इतने अवसर दिए और तुमने उन अवसरों को काम में नहीं लिया, तब उसके मन में बड़ा दुख होता है। इसका हिसाब वो जरूर रखता है। इसलिए ऐसा मौका भगवान को नहीं दो, और जो उन्होंने अवसर दिए हैं आपको खुश रहने का, आपको पढ़ने का, मेहनत करने का और आगे बढ़ने का, उन अवसरों का फायदा उठाएं। जय नवोदय, जय हिंद। और मैं बोल भी सकूं भाई भिलवाड़ा की वजह से दिलो किसान मना आवा कोना सो बना भाई यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश
बात है जैया कहते भैया बात करनी पड़े और यदि मौका अवसर प्राप्त हो जाए तो शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करना भी हमें आना ही चाहिए। और जी, शिवाजी जी, माननीय